तो आज चले बच्चे प्यारे साइकिल चलाने, और ऑलमोस्ट 6 महीने बाद उन्हें परमिशन मिली थी साइकिल चलाने की, घर से बाहर निकलने की। बिकॉज़ मार्च से यहाँ पे ऑलमोस्ट लॉकडाउन सा ही चल रहा है। तो जैसे ही लगाया साइकिल को हाथ, तो पता चला कि दोनों की साइकिल का बहुत अच्छे से कचरा हो चुका है। तो भैया ने अच्छा खासा आधा पौना घंटा लगा के दोनों की साइकिल रिपेयर की है। तो फ़िलहाल ये दोनों बहुत खुश हैं अपनी साइकिल ठीक करा के। आज पीपो पड़ा मेरे पीछे कि मम्मा चाय मेरे को बनानी है, हालांकि इज़ टू यंग। देखो कितना एक्साइटेड है चाय बनाने के लिए। मतलब इसको, लड़के को हमेशा इंटरेस्ट रहता है रसोई में आके मेरी कुछ ना कुछ हेल्प कराने के लिए। इवन जब भी मैं केक्स वगैरह बेक करती हूँ तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। कभी कभी हेल्प करता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा तंग करता है कि मेरा मन करता है कि बस भाई बख्श दे जा यहाँ से। तो फ़िलहाल ये चाय बनाना सीख रहा है। ये देखो कितने प्यार से भाई साहब चीनी पत्ती सब ऐड कर रहे हैं। और इसको ये फीलिंग है कि अगर ये ज़्यादा थोड़ा कुछ ऐड करेगा, जैसे चीनी या पत्ती कुछ भी, तो दैट विल टेस्ट मच गुड। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और मेरा मन कर रहा है कि भाई बस अब तू जल्दी से चाय बना और पीछा छोड़ मेरा। खुशी दिख रही है लड़के की, देखो कितनी। आज मार्च के बाद मैं कह सकती हूँ पूरे ऑलमोस्ट 6 महीने बाद ये दोनों बाहर निकले थे खेलने के लिए। बिकॉज़ जब से मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था, मैंने कम्प्लीटली अपने बच्चों पे बैन लगा दिया था कि बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओगे। हालांकि आसपास कुछ बच्चों को खेलते देखा था तो ये लोग भी कहते थे कि हमें खेलना है, लेकिन नहीं इनको अलाउ करा था। तो उन्हीं दिनों में जब मार्च में इनका रिज़ल्ट आया था, अच्छा रिज़ल्ट आया था, तो खुशी से इनको साइकिल्स दिलवाई गई थी। लेकिन ऐसी साइकिल बेचारों को मिली कि चलाने का मौका नहीं मिला। और जब 6 महीने बाद साइकिल चलाने निकले तो उनका साइकिल्स का ऑलमोस्ट पूरा कचरा हो चुका था। उसको ठीक कराने में इतना टाइम लग गया कि बेचारों का खेलने का सारा टाइम ख़त्म ही हो गया। और जब खेलने गए तो साथ में बच्चे खेलने के लिए नहीं मिले। बिकॉज़ यहाँ पे काइट सीज़न चल रहा है, तो सब काइट्स उड़ाने में लगे हुए हैं और इन दोनों को अभी काइट उड़ानी आती नहीं है। तो दोनों के दोनों क्या करते, झक मार के वापस ही आ गए। तो अभी नहीं पता, कह रहे हैं टेरेस पे जाके इनको खेलना है। क्या खेलना है, क्या करेंगे, मुझे तो मालूम नहीं है। अब कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। मैं अब सोच रही हूँ कि शाम को 5 बजे इनको अलाउ कर ही दिया करूँ। बिकॉज़ आखिर बच्चे हैं, कब तक आप इनको रोक के रखोगे। मन तो इनका तो करता ही है ना खेलने के लिए। अब जब सब खेल रहे हैं तो थोड़ा सा अलाउ कर ही देते हैं, यही शायद बेटर है। हो गई हमारे पीपो भाई साहब के द्वारा बनाई गई फर्स्ट चाय। ये हमारी पीपो द्वारा बनाई हुई फर्स्ट चाय। हेल्प तो करिए, ऑब्वियसली बच्चा है यार नहीं पूरी कर सकता, पर अच्छा है, खुश है। क्योंकि शुरू से ही बच्चों को थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, आदत डालनी चाहिए काम करने की। नहीं तो अगर आप एक सर्टन एज पे जाके आप अगर उन्हें बोलोगे 16-17 की उम्र में, दैन दे विल बी लाइक हम क्यों करें। सो आई रियली डोंट वांट माय किड्स टू बी लाइक दैट राजा बाबू टाइप ऑफ। सो दे हैव टू लर्न थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। हो गई हम तीनों की शाम की चाय पार्टी शुरू। सबसे अच्छा टाइम पास लगता है शाम को बैठ के चाय पीना। कुछ अलग ही सा मज़ा है जीवन का चाय पीने का। इस ब्लॉग में मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे अपने एगलेस वनीला केक की रेसिपी। और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं उसका एक एक प्रोसेस शेयर करूँगी। तो आप वो रेसिपी देखिए और ट्राई कीजिए। आई एम श्योर अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उस रेसिपी को फॉलो करेंगे, सो इट्स अ काइंड ऑफ श्योर शॉर्ट रेसिपी, यू विल नॉट फेल एट ऑल। एक परफेक्ट एगलेस स्पॉन्ज केक जो बन के आएगा, आप उसे आइसिंग करके या टूटी फ्रूटी या चोको चिप्स डाल के टी केक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आइसिंग करके डेकोरेट कर सकते हैं फिर तो माशाल्लाह, कहना ही क्या। लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो हम श्योर मज़ा आ जाएगा। चलो अभी तो 5 मिनट है, मुझे थोड़ा सा काम है रसोई में, वो निपटा लूँ, फिर मैं वो केक बनाती हूँ, बेकोने रखती हूँ और शेयर करते हैं, देखते हैं कि कैसा बनेगा केक।
चलो जी, आगे हम अपने किचन में बेक करते हैं। तो सभी बेकर्स के लिए सबसे ज़रूरी होता है ये मेजरिंग कप्स, क्योंकि अगर आप अंदाजे से फ्लावर या शुगर या कुछ जो भी चीज़ आप लोगे तो वो फिर कहीं सही नहीं होगा, बिकॉज बेकिंग इज़ ऑलवेज सो प्रिसाइज। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू नीड दिस मेजरिंग स्पून्स, इनका भी होना बहुत ज़रूरी होता है। बेकिंग सोडा, पाउडर, सॉल्ट, एसेंस जो भी लेना है वो हम इसी से मेज़र करके लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है हाफ़ कप ऑफ शुगर। तो अभी जो हम ये केक बना रहे हैं ये 1 केजी केक के लिए स्पॉन्ज बेस बन रहा है और एकदम परफेक्ट रहेगा 1 केजी का अगर आप केक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टैंड मिक्सर में डालेंगे, ये ऐड करेंगे शुगर पाउडर। इसके लिए आपको बाज़ार से पाउडर शुगर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, घर में जो नॉर्मल शुगर होती है उसको क्रश करके आप पाउडर शुगर बना सकते हैं। डोंट हैव टू वेस्ट सो मच मनी टू बाय फ्रॉम द मार्केट द एक्सपेंसिव वन। अब हम लेंगे, इसमें फ्लावर ऐड करेंगे। ये महाराज बीच बीच में आ जाते हैं अपनी शक्ल दिखाने के लिए। ये देखो, इसको हर वक्त प्यारी आती रहती है, 24 घंटे किसियाँ मिसियाँ करता रहेगा, पुचक 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 आके। ये मेरा किसिंग मशीन है। तो अभी हम जो फ्लावर ऐड कर रहे हैं दैट्स 1.5 कप हमने ऑल पर्पस फ्लावर ऐड करा है, यानी कि मैदा। अब हम लेते हैं रिफ़ाइंड ऑयल, यहाँ पे लाके रख लिया है। अब रिफ़ाइंड ऑयल के अलावा हमें वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले ये 5 इंच के बेकिंग टिन है, हम इनको ग्रीस करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, आपने सिर्फ थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल इनके बेस में लगाना है इस सिलिकॉन ब्रश से। सारे में इवनली स्प्रेड कर लीजिए, दोनों के दोनों टिन में, इसके बेस पे, इसकी साइड वॉल्स पे अच्छे से ये कर लीजिए। यहाँ अगर आपका मन करे तो आप इसमें पर्चमेंट पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती, अननेसेसरी मुझे एक्सपेंसिव लगता है। और अब सिंपली उस पर थोड़ा सा मैदा जो है वो स्प्रिंकल करेंगे और उसे हाथ से टैप टैप करके इवनली उसको स्प्रेड कर लेंगे, जिससे कहीं पे भी जो हमने मैदा इस पे टिन पे, बेकिंग टिन पे करा है स्प्रिंकल, वो उसके लम्स ना रह जाए। नहीं तो जो हम बेस बेक करेंगे वो उसमें अलग एक दाने के जैसे, एक बॉल के जैसे चिपक जाएगा। तो इसको बस ऐसे उल्टा टप टप करके जो है सारा निकाल दी, जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस होगा वो ऐसे निकल जाता है सारा का सारा। ये बीच में फिर मेरे आ गए पीपो महाराज शक्ल दिखाने के लिए, ये आता ही रहेगा। अब हम ये जो कर्ड है, क्योंकि मैं एगलेस केक बना रही हूँ तो वन ऑफ द ऑप्शन इज़ टू यूज़ कर्ड। तो ये फुल फैट कर्ड है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने 2-3 घंटे पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट इट हैज़ टू बी ऑन रूम टेम्परेचर। तो अब इस मिक्सिंग बाउल में मैंने पूरा 1 कप जो कर्ड है वो ऐड किया है। और अब ये मेरा महान स्टैंड मिक्सर है, जिसको ख़रीदने का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ये जस्ट लास्ट ईयर मैंने लिया था दिवाली पे, हार्डली 8-9 महीने, 10 महीने मैक्सिमम इसको ख़रीदे हुए हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि ये पूरे 2 टुकड़ों में हो चुका है। मतलब इसको चलाने के लिए अब मैं क्या करती हूँ, जुगाड़ करती हूँ, देसी जुगाड़। यू नो वी इंडियन आर फेमस टू गो फॉर जुगाड़। तो ये जुगाड़ इसका ये है कि इसकी बैक पे मैं पीछे प्रेशर देने के लिए, इसको टाइट होल्ड ग्रिप लाने के लिए इसके पीछे सेलो टेप लगा देती हूँ। तो सेलो टेप इसकी बैक पे लगी होती है तो ये आराम से फिर ये रिवॉल्व करेगा और मुझे इसको हाथ से पकड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। हो गया अपना काम। चलो सेलो टेप को एक तरफ रख देते हैं और करते हैं स्टैंड मिक्सर को स्टार्ट। ये हो गया, घूमना शुरू कर दिया, इसने अपना काम शुरू करा। ये मिक्स करेगा एक तरफ शुगर और कर्ड को, बहुत अच्छे से उसके क्रीम करेगा, हम उसे क्रीम होने रख देंगे। अब नाउ वी नीड टू ऐड बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा इन ऑल पर्पस फ्लावर। तो इसमें जो अभी मैं ऑल पर्पस फ्लावर जो ऐड कर रही हूँ वो 1 स्पून प्लस 1/4 स्पून है जो मैंने इसमें ऐड करा है। इससे ज़्यादा आप बिल्कुल मत लीजिएगा इसमें बेकिंग पाउडर, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा बेकिंग पाउडर अगर ऊपर नीचे हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। थोड़े से भी आपने इसके मेज़रमेंट हिलाए तो डेफिनेटली यू विल रिग्रेट कि सॉफ्ट नहीं बना या हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब होता है ना, पिलपिला टाइप बन जाएगा, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। सो डोंट एवर प्ले विद द मेजरमेंट। सेकेंडली अब इसमें जो मैंने बेकिंग सोडा ऐड करा है वो सिर्फ 1/2 स्पून है, 1/2 टीस्पून। मेक श्योर दीज आर ऑल 1/2 टीस्पून वाले मेजरमेंट है। टेबल स्पून मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा, इट्स दीज आर ऑल 1/2 टीस्पून है।
देन जो लास्ट चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो है थोड़ा सा नमक। तो इसको बेकिंग में बैलेंस लाने के लिए सॉल्ट ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो इसमें ऐड करना होता है नमक, इट हैज़ टू बी ओनली जस्ट 1 चुटकी जिसे बोलते हैं ना, सिर्फ उतना आपने इसमें ऐड करना है। 1 चुटकी नमक आप इसमें ऐड करोगे एंड इट विल जस्ट रियली वर्क लाइक अ वंडर। अभी जो शुगर और ये कर्ड हमने मिक्स होने रखा था उसमें अब हम जो बाकी चीज़ ऐड करेंगे दैट इज़ रिफाइंड ऑयल। सो दिस इज़ हाफ कप रिफाइंड ऑयल आई एम एडिंग इन इट। सो ये सॉफ्टनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसको ज़्यादा रिच बनाना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो यूज़ द बटर इन इट। तो अगर आप बटर ऐड करते हैं तो उससे हाफ कप से थोड़ा सा एटलीस्ट 1 टेबलस्पून कम ऐड कीजिएगा, स्पेशली अगर वो मेल्टेड नहीं है तो। और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस। कोई भी अच्छी कंपनी का वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट आपका वनीला एसेंस अच्छी कंपनी का ही हो। कोई भी लोकल ब्रांड ऐसा मत लीजिएगा कि जिसका फ्लेवर ही ना आए। और अब जो ऑल पर्पस फ्लावर है इसको हम 3 बार सीव करेंगे। 3 बार सीव करना ज़रूरी होता है। और जब हम इसको फ्लावर को सीव करने के बाद वो कर्ड वाले मिक्सर में ऐड करेंगे, वो भी 3 बार में ही किया जाता है। आप उसको भूल से भी एक बार में ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो वो केक तो नहीं बनेगा, बाकी वो कुछ भी बन जाएगा। वो हलवा बन जाएगा, वो लपसी बन जाएगा, सब कुछ होगा, बस वो केक नहीं होगा। तो इसलिए मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू ऐड ऑल दिस थिंग इन 3 पोर्शन, नॉट एट वंस एट ऑल। तो इसको हम मिक्स करेंगे, लेकिन मिक्सिंग में भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे किसी भी स्टैंड मिक्सर या किसी भी से मिक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर बीट नहीं करेंगे। और अगर आप हाथ से भी मिक्स करते हैं तो इट हैज़ टू बी कट एंड फोल्ड प्रोसेस। बस ये आराम से अब हमने जो बेकिंग टीन थी पहले से ही ग्रीस करके रखी थी, इक्वली इस बैटर को हम दोनों टीन में डिवाइड करके पोर कर देंगे। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है ये भी कि जब भी आप बैटर पोर करते हैं टीन में तो थोड़ा सा हाइट से पोर करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको थोड़ा सा हाइट से पोर करते हैं तो हमारा जो बैटर जो केक बेक होके आएगा उसमें क्रम्स उतने ही कम आएंगे, और जितने क्रम्स आपके केक में कम आएंगे उतना ही ऑब्वियसली वो अच्छा रहेगा। तो सारा का सारा ये बैटर हमने इसमें पोर कर दिया। अब इसको हम करेंगे टैप टैप टैप, जिससे जितने भी एयर होगा इसमें एक्स्ट्रा जो रह जाएगा, जिसकी वजह से इसमें बबल्स वगैरह आ सकते हैं, उनको निकालने के लिए हम इसे अच्छे से टैप करेंगे। और इसे हम 180 डिग्री पे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, 30 to 40 मिनट तक के लिए मैक्सिमम हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। इससे ज़्यादा हमने नहीं करना है इसको बेक। और हमेशा हम इसे सेकेंड रॉड पे रखेंगे विद द बोथ रॉड्स ऑन। और इसको हमने ओटीजी को पहले से ही प्री हीट कर लिया था 5 to 6 मिनट के लिए। बस अब हमने इसके रख दिया, फ्री हैं और आराम से ईज़िली बेक हो जाएगा। बैक टू द सेम करते हैं अपना अब सफाई अभियान शुरू। और ये देखो हाथ मेरा कितना सुंदर है, दैट्स अ हैंड ऑफ अ बेकर। जी केक तो हमने बेक होने के लिए रख दिया है। वैसे भी जो ऑर्डर है वो कल मॉर्निंग का है, तो सुबह को आराम से वो ठंडा हो जाएगा और ईज़िली केक बन जाएगा। केक हो गया बेक। ओटीजी ने घंटी बजा के, सिग्नल बजा के कर दिया वार्न, चलो भाई आ जाओ, मैंने बेक कर दिया है, अब आप आओ अपना केक चेक करो। तो पहनेंगे सबसे पहले ग्लव हाथ पे, नहीं तो अगर हाथ बिना कभी भी ग्लव पहने इसको टच नहीं करना, नहीं तो रॉड वगैरह हाथ पे लगी ना तो सारे हाथों का कचरा हो जाएगा। अब हम इंसर्ट करेंगे इसके सेंटर में स्क्यूअर। और अगर हमारा स्क्यूअर एकदम क्लीन आता है, ज़रा सा भी उस पर मैदा वगैरह कुछ चिपटा हुआ नहीं आता है, तो आपका केक यानी कि परफेक्टली बेक हुआ है आराम से। तो दोनों केक बिल्कुल मैंने 35 मिनट के लिए बेक करे थे, परफेक्टली बेक हुए हैं, मुझे इनको दोबारा से बेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैं इन्हें स्टैंड पे रख दूँगी कम से कम भी 30 to 45 मिनट के लिए चिल होने के लिए। क्यों करिए डाइटिंग शुरू, तब से मेरे प्यारे दीपक रोज़ कुछ ना कुछ जंक फूड लेकर आ रहे हैं। परसों तरसों चाउमीन और बर्गर ये सब आया था, मोमोज आए थे, और आज वो गोलगप्पे और टिक्की लेकर आए हैं। मतलब ही इज़ लाइक ना डाइटिंग करूँगा और ना तुझे करने दूँगा। चलो अब जो केक था वो एकदम ठंडा हो चुका है। अब हम एक शार्प नाइफ़ लेंगे और इसके चारों तरफ रन करेंगे
टिन के चारों तरफ, और आराम से अगर हमने सही से अगर इसको ग्रीस करा था तो ये केक बिना झटका मारे या बिना टूटे बिल्कुल इवनली बाहर आना चाहिए। कमी होगी तभी ये चिपकेगा और टूटेगा। ये देखो जस्ट एट वन, देखो ये आराम से अगर, और कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्ज बना है कि हमें इस पर कोई शुगर वाटर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आइसिंग करते समय। करते हैं आज के ब्लॉग का यहीं पे दी एंड। केक की रेसिपी जो मैंने आपसे शेयर की है उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि कैसी बनी वो रेसिपी, आपका मतलब सॉरी केक कैसा बना। अलॉन्ग विद दैट अगर आप मुझे टैग करना चाहें तो मैं अपना फेसबुक आईडी प्लस अपना इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूँगी। अलॉन्ग विद दैट जो मेरा बेकिंग का एक दूसरा चैनल है चेरिश केक के नाम से, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, सो दैट आपको कोई भी केक का डिज़ाइन देखना है या पर्टिकुलर बेकिंग से रिलेटेड रेसिपीज़ देखनी है तो आप मेरे उस चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। और अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मुझे टैग कर सकते हैं अगर आप रेसिपीज़ वगैरह बनाते हैं। टिल देन कीप ट्राइंग the baking recipe or whatever you like. Stay healthy, stay safe. Goodbye.